नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ा और जैन धर्म को पढ़ा। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत में कुछ नवीन धर्मों का उदय हुआ था। इसी में दोस्तों पहला धर्म हमारा आता है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। दोस्तों कौन सा धर्म आता है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, वैष्णव धर्म जो है ये विष्णु की उपासना से दोस्तों है। किससे दोस्तों? विष्णु की उपासना से संबंधित है वैष्णव धर्म। दोस्तों अब अगर इस धर्म के प्रवर्तक को देखा जाए दोस्तों, क्या देखा जाए? भागवत धर्म के प्रवर्तक को दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं वृष्टिवंशी या सातवतवंशी कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। दोस्तों तो प्रवर्तक कौन है? या ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए कि जो कृष्ण हैं, कृष्ण के जो अनुयायी थे या भक्त थे दोस्तों, इन्हें भागवत नाम से पूछते थे और इसी भागवत के कारण इस धर्म का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? भागवत पड़ गया दोस्तों। तो लिख लेंगे कृष्ण के अनुयायी, कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत नाम से पूछते थे और इसी भागवत से नाम पड़ गया भागवत धर्म दोस्तों। ठीक है। अब अगर इस धर्म के अन्य नामों को देखा जाए दोस्तों, मैंने क्या बोला? अगर इस धर्म के अन्य नामों को देखा जाए तो भागवत धर्म का अन्य नाम है पंचरात्र धर्म और दोस्तों दूसरा क्या नाम है? दूसरा नाम है सातवत धर्म दोस्तों। तो लिख लेंगे अन्य नाम, तो अन्य नामों में दोस्तों नंबर 1 लिखेंगे पंच रात्र धर्म और नंबर 2 अगर देखा जाएगा तो दोस्तों इसका नाम है सातवत धर्म दोस्तों। और कह सकते हैं सातवत धर्म से दोस्तों दो लोगों की जानकारी प्राप्त होती है। पहले देवकी पुत्र की दोस्तों और दूसरा अगर देखा जाएगा तो ये है आपका गोपी कृष्ण। और गोपी कृष्ण नाम की जानकारी तमिल कविताओं से दोस्तों प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तमिल कविताओं से। और देवकी पुत्र दोस्तों कह सकते हैं ये कहा गया है श्री कृष्ण को दोस्तों। तो कह सकते हैं सातवत धर्म जो है ये श्री कृष्ण का ही वंश है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण के वंश सातवत वंश के कारण इस धर्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? सातवत धर्म भी कहा जाता है दोस्तों। अब अगर इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं देवकी पुत्र कृष्ण की प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है दोस्तों। तो लिखते हैं चल के अन्य पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, तो मैंने क्या बताया? देवकी पुत्र कृष्ण की प्रथम जानकारी छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है और कहा गया है इसमें कि इनके गुरु का नाम घोर अंगिरस था दोस्तों। तो लिख लेंगे छांदोग्य उपनिषद से किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? देवकी पुत्र कृष्ण की दोस्तों। और देवकी पुत्र कृष्ण को दोस्तों कह सकते हैं क्या कहा गया है दोस्तों? घोर अंगिरस का शिष्य, अर्थात इनके गुरु का नाम दोस्तों क्या था? घोर अंगिरस था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने दोस्तों देखा, क्या देखा कि जैन मतानुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी
किसके समकालीन थे दोस्तों? देवकी पुत्र कृष्ण के समकालीन थे दोस्तों। तो लिख लेंगे जैन मतानुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। ठीक है दोस्तों, और ये जो थे किसके समकालीन थे? कृष्ण के समकालीन थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि ऋग्वेद अर्थात कह सकते हैं जिसे दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कहा गया है दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार विष्णु को आकाश का देवता कहा गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में विष्णु को क्या कहा गया है दोस्तों? आकाश का देवता कहा गया है दोस्तों। परंतु अगर वास्तव में देखा जाए तो जो कृष्ण हैं या कह सकते हैं जो विष्णु है दोस्तों, इन्हें सबसे अधिक उत्कर्ष अगर प्राप्त हुआ है दोस्तों, या कह सकते हैं इनको अत्यधिक पूजा जाने लगा है या प्रमुख देवताओं में स्थान मिला है, तो वो समय था उत्तर वैदिक काल दोस्तों। कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवताओं में इन्हें शामिल कर लिया गया। ये 3 प्रमुख देवता थे दोस्तों, शिव, प्रजापति और विष्णु दोस्तों। तो लिख लेंगे उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता। ठीक है दोस्तों, और ये 3 प्रमुख अगर देवता देखे जाएं दोस्तों तो इसमें पहले जो है दोस्तों ये हैं आपके रुद्र अर्थात शिव, दूसरे जो हैं दोस्तों ये हैं आपके प्रजापति, और तीसरे जो हैं दोस्तों ये आपके कौन हैं? विष्णु है दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कह सकते हैं इनका कद दोस्तों बढ़ता चला गया दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि विष्णु का आवास या विष्णु का वास 3 लोकों आकाश, वायु और धरती में दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वास 3 लोकों में। लिख लीजिए शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वास 3 लोकों में। ठीक है दोस्तों, और ये 3 लोक अगर देखे जाए दोस्तों तो कह सकते हैं ये हैं आपका धरती, आकाश और वायु दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं महाभारत काल में जो कृष्ण हैं इनकी तुलना दोस्तों किससे की गई? विष्णु से। या कह सकते हैं महाभारत काल में ही कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया और इन्हें गोविंदा और कान्हा अन्य नामों से संबोधित किया गया दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे अब क्या दोस्तों? महाभारत काल में महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया दोस्तों। क्या माना गया? विष्णु का अवतार माना गया दोस्तों। और अगर देखा जाए तो इनके कुछ अन्य नाम भी मिले जैसे गोविंदा व कान्हा दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे भागवत धर्म का विकास। तो दोस्तों अगर भागवत धर्म के विकास को देखा जाए तो कह सकते हैं भागवत धर्म का
सर्वाधिक विकास अगर दोस्तों देखें तो ये आपका गुप्त काल में हुआ दोस्तों। कब हुआ? ये गुप्त काल में हुआ। परंतु अगर देखा जाए दोस्तों तो कुछ प्राचीन अभिलेख हैं या कह सकते हैं कुछ प्राचीन लेख हैं जिससे भी कह सकते हैं भागवत धर्म के विकास की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगर इसमें नंबर 1 देखा जाए तो कह सकते हैं नंबर 1 जो है दोस्तों ये आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पाणिनि जो कि शुंगकालीन है दोस्तों और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार वासुदेव के उपासक क्या कहलाते थे? वासुदेवक या भागवत कहलाते थे दोस्तों। नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं भारत में एक विदेशी राइटर आया, नाम था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों भारत आया दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं मेगस्थनीज ने लिखा हुआ है कि सूरसेन या मथुरा के निवासी जो जोबारेस नदी अर्थात यमुना के तट पर रहते हैं वे कृष्ण या कह सकते हैं हेराक्लीज की पूजा करते हैं। हेराक्लीज जो है ये कृष्ण का ही दोस्तों क्या नाम है? यूनानी नाम है दोस्तों। तो लिख लेंगे अब विकास। और इसी में अगर दोस्तों नंबर 3 देखेंगे तो तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस का कौन सा दोस्तों? विदिशा गरुण स्तंभ दोस्तों। तो लिख लेंगे विकास। ठीक है दोस्तों। अब विकास में अगर दोस्तों नंबर 1 देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों इस विकास के क्रम में नंबर 1 अगर देखें तो ये है आपके पाणिनि। और पाणिनि की जो पुस्तक है दोस्तों इनका नाम है अष्टाध्यायी दोस्तों। क्या नाम है पुस्तक का? अष्टाध्यायी दोस्तों। इसके अनुसार वासुदेव के जो उपासक हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वासुदेव के उपासक इन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? वासुदेवक कहा गया है। क्या कहा गया है? वासुदेवक या भागवत कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट मैंने दोस्तों आपको बताया, कह सकते हैं क्या? मेगस्थनीज अगर इनकी पुस्तक देखें तो पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। तो मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका अगर इनके अनुसार दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं सूरसेन अर्थात मथुरा के निवासी। ठीक है दोस्तों। देखा जाए दोस्तों तो कृष्ण और ब्रैकेट में लिख सकते हैं दोस्तों हेराक्लीज के उपासक। ठीक है दोस्तों। हेराक्लीज जो है ये कृष्ण का दोस्तों क्या है? यूनानी नाम है दोस्तों। और अगर देखा जाए कि ये लोग निवास कहाँ करते थे तो नदी का नाम है दोस्तों जोबा रेस। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसी को कहा गया है दोस्तों यमुना नदी। और कह सकते हैं जो जोबा रेस है ये भी यमुना का दोस्तों कौन सा नाम है? यूनानी नाम है दोस्तों। अगर नंबर 3 दोस्तों देखा जाए तो मैंने बताया हेलियोडोरस का दोस्तों बेस नगर अभिलेख या विदिशा लेख दोस्तों। तो हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों नंबर 3 विदिशा बेस नगर अभिलेख मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 अगर देखेंगे तो ये है आपका विदिशा बेस नगर अभिलेख। ठीक है दोस्तों। और ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों देखा जाए ये कब लिखा गया तो दोस्तों कह सकते हैं शुंगकालीन है दोस्तों। ये कब है दोस्तों? ये शुंगकालीन है। और शुंगकालीन में अगर देखा जाए शासक तो भागभद्र शासक। शासक का नाम दोस्तों क्या है? भागभद्र दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस भागभद्र के दरबार में कह सकते हैं तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस
द्वारा इस गरुण का, या कह सकते हैं इस बेशनगर अभिलेख को दोस्तों क्या किया गया, लिखा गया। और ये हेलियोडोरस दोस्तों कौन था, तो लिख सकते हैं यूनानी नरेश एंटियाल क्रीडस का दूत। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया, लिख सकते हैं विदिशा में गरुण स्तंभ लगवाया। जो बता रहा है दोस्तों, इसने किस धर्म को अपनाया है दोस्तों, वैष्णव धर्म को अपनाया है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग नानाघाट अभिलेख। हेडिंग डालिए नानाघाट अभिलेख। ठीक है दोस्तों, नानाघाट अभिलेख के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि नानाघाट अभिलेख जो है ये आंध्र सातवाहन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग नानाघाट अभिलेख। ठीक है दोस्तों, किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, आंध्र सातवाहन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए कब लिखा गया, तो लिख सकते हैं ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। कब लिखा गया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों, इसे लिखा किसने, तो लिख सकते हैं सतकर्णी प्रथम की पत्नी, और पत्नी का नाम है दोस्तों नागरिका। ठीक है दोस्तों, और इस अभिलेख से दोस्तों अगर देखा जाए जानकारी किसकी प्राप्त होती है दोस्तों, तो कह सकते हैं कृष्ण व संकर्षण की जानकारी दोस्तों। और अगर ये संकर्षण देखा जाए दोस्तों, तो इन्हें ही कहा गया है आपका बलराम, और कह सकते हैं इन्हें ही दोस्तों कहा गया है क्या, हलधर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं नेक्स्ट है आपका मोरा लेख दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे मोरा लेख। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मथुरा। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, मथुरा। कब लिखा गया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। किसने लिखा, तो दोस्तों इसे लिखा है तोरा ने दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से दोस्तों पंच वीर पूजा का उल्लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। किसका उल्लेख प्राप्त हुआ है, पंचवीर पूजा का उल्लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगर ये 5 वीर देखे जाएं, ये 5 वीर देखे जाएं दोस्तों, तो कह सकते हैं इन 5 वीरों में दोस्तों जो नंबर 1 हैं आपके, ये हैं वासुदेव। कौन है दोस्तों, वासुदेव। नंबर 2 जो है दोस्तों, ये हैं आपके संकर्षण। नंबर 3 देखा जाए दोस्तों, तो ये हैं आपके प्रद्युम्न। नंबर 4 दोस्तों देखा जाए तो ये हैं आपके अनिरुद्ध दोस्तों। और नंबर 5 देखा जाए दोस्तों, तो ये हैं आपके सांब दोस्तों। ठीक है, अब अगर वासुदेव को देखा जाए दोस्तों, तो इनकी माता का नाम है देवकी। संकर्षण या बलराम को देखें दोस्तों, तो इनकी माता का नाम है रोहिणी। अर्थात कह सकते हैं वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पुत्र थे संकर्षण या बलराम। प्रद्युम्न को देखा जाए दोस्तों, तो ये रुक्मणी के पुत्र थे दोस्तों। किसके पुत्र हैं, रुक्मणी के। अनिरुद्ध जो है दोस्तों, ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं। और सांब जो है दोस्तों, ये किसके पुत्र हैं, जामवंती के पुत्र हैं दोस्तों।
अब ये शुरुआत के जो दोस्तों चार हैं इन्हें कहा गया है चतुर्व्यूह। क्या कहा गया है दोस्तों? चतुर्व्यूह कहा गया है। और इसमें कह सकते हैं सांब को शामिल दोस्तों नहीं किया गया है दोस्तों। क्यों नहीं शामिल किया गया है? कहा जाता है जो सांब हैं ये जामवंती के पुत्र हैं और जिन्हें क्या कहा गया है बेटा? चांडाल कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? चांडाल कहा गया है। और ये यूनानी सूर्य संप्रदाय के हैं दोस्तों। तो लिख लेंगे कि इनका संबंध जो है वो किससे है दोस्तों? यूनानी सूर्य संप्रदाय से है। इसीलिए दोस्तों कह सकते हैं कि इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम देखें तो कह सकते हैं कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म गुप्त काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया दोस्तों। तो लिख लेंगे अब गुप्त काल में भागवत धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों। अगर इस क्रम को देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं जो गुप्त काल के शासक हैं इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की दोस्तों। किसकी उपाधि धारण की? परम भागवत की उपाधि दोस्तों धारण की। और इनका जो राज चिन्ह था दोस्तों वो कौन सा था दोस्तों? गरुण था दोस्तों। क्या था? गरुण था। अगर इस क्रम में देखा जाए दोस्तों तो गुप्तकालीन एक राइटर है दोस्तों और क्या नाम है उनका? कालिदास। क्या नाम है दोस्तों? कालिदास। कालिदास की पुस्तक रघुवंशम, कालिदास की पुस्तक रघुवंशम से दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है कि विष्णु भगवान शेष शैया पर निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं दोस्तों? विष्णु भगवान शेष शैया पर निवास कर रहे हैं और उनके पैर माता लक्ष्मी के दोस्तों कहाँ पे हैं? गोद में है दोस्तों। कहाँ पे हैं? माता लक्ष्मी के गोद में है दोस्तों। नेक्स्ट क्या देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं दोस्तों। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। इसीलिए इन्हें चतुर्भुज भी कहा गया है दोस्तों। और इन 4 भुजाओं में इन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म दोस्तों क्या कर रखा है? धारण कर रखा है दोस्तों। और कौस्तुक नामक मणि इनकी नाभि पर स्थित है दोस्तों। तो लिख लेंगे गुप्त काल में भागवत धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ठीक है दोस्तों। क्या बताया मैंने? गुप्त काल में भागवत धर्म का सर्वाधिक प्रचार, और दोस्तों क्या हुआ? प्रसार हुआ। अब देखा जाए तो गुप्त काल के जो शासक थे दोस्तों, गुप्त काल के जो शासक थे दोस्तों इन्होंने उपाधि धारण की दोस्तों। किसकी? परम भागवत की दोस्तों। किसकी उपाधि धारण की? परम भागवत की दोस्तों। और कह सकते हैं इनका जो राज चिन्ह था दोस्तों ये क्या था दोस्तों? आपका गरुण पक्षी था दोस्तों। और ये गरुण पक्षी जो है ये विष्णु भगवान का कह सकते हैं दोस्तों क्या है? वाहन है। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो एक पुस्तक है आपकी, नाम है रघुवंश। और ये दोस्तों क्या है? आपका महाकाव्य है। रचनाकार कौन है दोस्तों इसके? कालिदास। तो लिख सकते हैं रघुवंश महाकाव्य में कालिदास के अनुसार दोस्तों क्या कहा है इन्होंने? भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो विष्णु के पैर माँ लक्ष्मी की गोद में, माँ लक्ष्मी की गोद में दोस्तों। और क्या लिखेंगे? विष्णु के 4 हाथ दोस्तों। और इन 4 हाथों में दोस्तों अगर देखा जाए तो इन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म दोस्तों क्या कर रखा है? धारण कर रखा है। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो लिख सकते हैं कौस्तुक मणि
नाभि में स्थित, अर्थात विष्णु भगवान की नाभि में दोस्तों क्या स्थित है? कौस्तुभ मणि दोस्तों स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं गुप्त काल में ही दोस्तों एक राइटर हैं आपके दोस्तों और नाम है अमर सिंह। इन्होंने पुस्तक लिखी अमर कोश। तो अमर सिंह की पुस्तक अमर कोश के अनुसार दोस्तों विष्णु के 39 नामों की जानकारी या अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो लिख लेंगे अमर सिंह पुस्तक अमर कोश, अमर सिंह पुस्तक अमर कोश। और दोस्तों क्या लिखेंगे? विष्णु के 39 अवतारों की जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो एक पुस्तक है आपकी बृहद संहिता। क्या नाम है दोस्तों? बृहद संहिता। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों इनका नाम है वाराह मिहिर। ठीक है दोस्तों, तो वाराह मिहिर की पुस्तक बृहद संहिता से भी दोस्तों किसकी जानकारी प्राप्त होती है? वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। लिख लेंगे वैष्णव धर्म की जानकारी। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। क्या दोस्तों? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। और इस अभिलेख से दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है कि शार्गिन अर्थात कृष्ण की पूजा, और इस पूजा के लिए दोस्तों कई गांवों को दान किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है दोस्तों? स्कंदगुप्त का। तो हेडिंग डालेंगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, देखा जाए फिर नेक्स्ट लिखेंगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जूनागढ़ जो है दोस्तों ये आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका गुजरात में स्थित है। और संस्कृत भाषा का प्रथम कह सकते हैं जो अभिलेख है वो जूनागढ़ से ही दोस्तों प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की दोस्तों अगर शुरुआत देखा जाए तो कह सकते हैं विष्णु उपासना से शुरू। किससे शुरू हुआ है? ये विष्णु उपासना से दोस्तों शुरू हुआ है। और यहाँ कहा गया है कि चक्रपालित द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो कह सकते हैं यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है वामन अवतार की। तो कह सकते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की जानकारी दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह सकते हैं गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली स्तंभ लेख से दोस्तों किसकी जानकारी प्राप्त होती है? भगवान विष्णु के वाराह अवतार की दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, या कह सकते हैं विष्णु ध्वजा की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अलावा उदयगिरी पर्वत, और उदयगिरी पर्वत पर भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने वाराह मूर्ति लगवाई थी दोस्तों। तो कह सकते हैं वाराह अवतार जो था विष्णु भगवान का ये गुप्त काल में दोस्तों कैसा था? सर्वाधिक प्रचलित दोस्तों क्या था? अवतार था। तो लिख लेंगे नेक्स्ट महरौली स्तंभ। ठीक है दोस्तों, किसने लगवाया? चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है दोस्तों। और इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? विष्णु ध्वज की जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैंने बताया उदयगिरी पर्वत से वाराह मूर्ति का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों। और इस वाराह मूर्ति को भी किसने लगवाया दोस्तों? तो कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, तो कह सकते हैं देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर दोस्तों। क्या बताया मैंने? देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। और इस दशावतार मंदिर में अगर दोस्तों देखा जाए तो वाराह अवतार की जानकारी दोस्तों यहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। तो कह सकते हैं गुप्त काल में जो भगवान विष्णु का भागवत धर्म है, ये अपनी चरम सीमा पर दोस्तों क्या हुआ है? पहुंच गया है। इसके अलावा भी अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं कई ऐसे अभिलेख रहे जिससे किसकी जानकारी प्राप्त हुई? भगवान विष्णु की या भागवत धर्म की जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग खलीम पुत्र दानपात्र दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ विष्णु भगवान की उपासना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दोस्तों प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो लिख लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों खलीम पुत्र अभिलेख। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने? खलीम पुत्र अभिलेख दोस्तों। तो कह सकते हैं विष्णु पूजा का साक्ष्य। और दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की जानकारी दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है? कह सकते हैं खलीम पुत्र अभिलेख से दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो एक पुस्तक है आपकी और उसका नाम है दशावतार चरित्र दोस्तों। क्या नाम है? दशावतार चरित्र। किसने लिखी दोस्तों? क्षेमेंद्र ने। किसने लिखी दोस्तों? क्षेमेंद्र ने। और इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं एक पुस्तक है आपकी गीत गोविंद, और इसके रचनाकार कहा जाता है दोस्तों जयदेव को। इस जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद से भी दोस्तों कह सकते हैं किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? भगवान विष्णु की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के एलोरा में दशावतार मंदिर बनाने का साक्ष्य दोस्तों प्राप्त होता है दोस्तों। तो लिख लेंगे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा, क्या नाम था दोस्तों? दंती दुर्ग द्वारा एलोरा में क्या किया गया दोस्तों? दशावतार मंदिर का निर्माण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं चंदेल शासक, क्या नाम है दोस्तों? चंदेल शासक दोस्तों, क्या नाम था? कीर्तिवर्मन। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने मुद्रा पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुद्रा पर किसका अंकन करवाया? लक्ष्मी का अंकन करवाया दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं ग्वालियर अभिलेख। क्या दोस्तों?
ग्वालियर अभिलेख, और ये दोस्तों लगवाया था प्रतिहार मिहिर भोज ने दोस्तों। क्या नाम किसने लगवाया था दोस्तों? प्रतिहार मिहिर भोज ने दोस्तों। और कह सकते हैं इसने स्वयं को क्या कहा है? वाराह अवतार कहा है दोस्तों। क्या कहा है? स्वयं को वाराह अवतार कहा है दोस्तों। क्या कहा है दोस्तों? स्वयं को वाराह अवतार कहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बंगाल के सेन स्वयं को दोस्तों क्या कहते थे? परम वैष्णव कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? बंगाल के सेन स्वयं को दोस्तों क्या कहते थे? परम वैष्णव कहते थे। और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला मुस्लिम राइटर अल बरूनी, जिसने पुस्तक लिखी किताबुल हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किसके साथ में भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था दोस्तों। इसने भी लिखा है कि भारत में स्थानेश्वर के निवासी किसकी पूजा करते हैं? चक्र स्वामी अर्थात विष्णु की पूजा करते हैं दोस्तों। तो लिख लेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, सेन बंगाल स्वयं को परम वैष्णव कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? स्वयं को परम वैष्णव कहते थे। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों 11वीं शताब्दी अल बरूनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 11वीं शताब्दी अल बरूनी। लिख सकते हैं दोस्तों जानकारी। क्या जानकारी दोस्तों? तो लिख सकते हैं स्थानेश्वर, स्थानेश्वर के निवासी किसकी पूजा करते हैं दोस्तों? तो लिख सकते हैं स्थानेश्वर के निवासी चक्र स्वामी या विष्णु के क्या हैं दोस्तों? उपासक है दोस्तों। तो कह सकते हैं ये था हमारा दोस्तों क्या? भागवत धर्म का प्रचार दोस्तों। तो कह सकते हैं कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद में देखा जाए दोस्तों तो उत्तर वैदिक काल, और उसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं जैन ग्रंथों में, और फिर गुप्त वंश, शुंग वंश, और लगातार दोस्तों कह सकते हैं भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। परंतु कह सकते हैं गुप्त काल में भागवत धर्म अपनी चरम सीमा पर दोस्तों पहुंच गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म दोस्तों, और दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत हैं दोस्तों ये स्वयं को क्या कहते थे दोस्तों? इन्हें अलवार संत कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अलवार संत कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या दोस्तों कितनी है? 12 है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा इन 12 संतों में से दोस्तों आंडाल या कोदई एकमात्र ऐसी महिला है जो अलवार संत हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट लिखेंगे दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। हेडिंग डाल लीजिए दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया? क्या कहा जाता था इन्हें? अलवार संत। कुल संख्या दोस्तों 12। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अंडाल या कोदई। ये कौन थी? एकमात्र महिला संत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैष्णव सिद्धांत दोस्तों। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम वैष्णव सिद्धांत या प्रमुख सिद्धांत दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं भागवत धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों। तो देखा जाए अगर हम भागवत धर्म के सिद्धांतों को देखें तो कह सकते हैं भागवत धर्म के सिद्धांतों को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रमुख सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। और कह सकते हैं मुख्य रूप से सिद्धांत कितने हैं दोस्तों? 3, 1, 2 और 3 दोस्तों। इनका पहला जो सिद्धांत है दोस्तों इसका नाम है अवतारवाद। क्या नाम है दोस्तों? अवतारवाद।
जो दूसरा है इसका नाम है पंचरात्र सिद्धांत, और तीसरा जो है दोस्तों इसको कहा जाता है पंचवीर पूजा। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं पहला सिद्धांत अवतारवाद सिद्धांत, दूसरा पंचरात्र सिद्धांत और तीसरा पंचवीर सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कह सकते हैं पहला जो दोस्तों इसका सिद्धांत है अवतारवाद। तो अवतारवाद से तात्पर्य है दोस्तों कि भगवान का ऊपर से नीचे उतरना और नीचे उतर करके शरीर धारण करना दोस्तों, और शरीर धारण करने के बाद जिस कार्य के लिए या जिस प्रलोभन के लिए उनका अवतार हुआ है उसे पूरा करना और सृष्टि की दोस्तों क्या करना, रक्षा करना दोस्तों। अगर इस अवतारवाद में देखा जाए दोस्तों तो नंबर 1 अवतार जो है ये है आपका मत्स्य अवतार दोस्तों। कौन सा है? मत्स्य अवतार दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मत्स्य अवतार की जानकारी दोस्तों सतपथ ब्राह्मण से भी प्राप्त होती है दोस्तों। किससे प्राप्त होती है? सतपथ ब्राह्मण से भी प्राप्त होती है, और इसमें विष्णु भगवान ने मछली का रूप धारण करके कह सकते हैं मनु को बचाने का कार्य किया था। नंबर 2 जो है दोस्तों इसका नाम है कूर्म अवतार। क्या नाम है दोस्तों? कूर्म अवतार। अर्थात कह सकते हैं जब दैत्यों और देवताओं ने आपस में सम्मिलित होकर के दोस्तों समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, और इस समुद्र मंथन के लिए दोस्तों वासुकी नामक सांप का प्रयोग किया गया और मदरांचल पर्वत को लिया। अब इस मदरांचल पर्वत को किस जगह पर स्थिर रखा जाए दोस्तों, तो कह सकते हैं इसीलिए विष्णु भगवान ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप रखा था, और इसी कछुए के ऊपर दोस्तों किसको रखा गया? मदरांचल पर्वत को दोस्तों रखा गया। अगर नंबर 3 अवतार दोस्तों इनका देखें हम लोग तो कह सकते हैं ये अवतार जो है दोस्तों इसे कहा जाता है वाराह अवतार, और इस वाराह अवतार में दोस्तों कह सकते हैं दैत्य हिरण्याक्ष द्वारा जब सृष्टि को समुद्र में फेंक दिया गया था तो सृष्टि की रक्षा का वर्णन मिलता है दोस्तों, और गुप्त काल का सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों ये कौन सा अवतार? वाराह अवतार दोस्तों। अगर नंबर 4 अवतार देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका नरसिंह अवतार दोस्तों। कौन सा है? नरसिंह अवतार। अर्थात कह सकते हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्याकश्यप नामक दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार रखा दोस्तों। अगर नंबर 5 देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका वामन अवतार दोस्तों। कौन सा अवतार है दोस्तों? वामन अवतार दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा वामन अवतार में दोस्तों विष्णु भगवान द्वारा एक ब्राह्मण के बच्चे का रूप रखा गया था, और इस रूप में ही राजा बलि को छल पूर्वक छलने का और कह सकते हैं पूरी सृष्टि को 3 पगों में नाप लेने का वर्णन किया गया है दोस्तों। और मैंने आपसे बताया स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? वामन अवतार की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगर नंबर 6 अवतार देखें इनका दोस्तों तो नंबर 6 अवतार जो है दोस्तों ये है आपका परशुराम अवतार दोस्तों। और परशुराम अगर देखा जाए दोस्तों तो ये ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और इन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार कहा जाता है। नंबर 7 अगर देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका राम अवतार दोस्तों। ध्यान दीजिएगा जब सृष्टि में कह सकते हैं रावण नामक दैत्य का अत्यधिक क्रोध, रावण नामक दैत्य का दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी तेजी के साथ प्रचलन होने लगा और पूरी सृष्टि में हाहाकार होने लगा, तो रावण को मार करके सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था दोस्तों, जिसमें इन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया है। इसीलिए इसे कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका कृष्ण अवतार दोस्तों। और कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने कह सकते हैं भगवान कृष्ण का रूप दोस्तों धारण किया और कंस नामक दैत्य का वध किया दोस्तों, और कह सकते हैं कि सृष्टि को बचाने के लिए असत्य पर सत्य की जीत करवाई दोस्तों। ध्यान दीजिएगा नंबर 9 अगर दोस्तों देखा जाए तो नंबर 9 जो है दोस्तों ये है आपका बुद्ध अवतार दोस्तों। कौन सा है? बुद्ध अवतार है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। और अगर नंबर 10 की बात करें दोस्तों तो नंबर 10 जो अवतार है ये भगवान ने भी लिया नहीं है, ये भगवान अभी कलयुग में लेंगे, और इस अवतार का नाम है दोस्तों क्या? कल्कि अवतार दोस्तों। क्या नाम है इस अवतार का? कल्कि अवतार। और इसमें कहा जाता है कि कल्कि अवतार में भगवान विष्णु
ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेंगे दोस्तों, और कह सकते हैं सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठ करके क्या करेंगे, सृष्टि को बचाने का कार्य करेंगे और असत्य पर सत्य की जीत करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पंचरात्र सिद्धांत। पंचरात्र सिद्धांत से तात्पर्य 5 रात और 5 दिन किए जाने वाले उपवास से है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं नर बलि प्रथा का सर्वप्रथम प्रावधान इसी पंचरात्र सिद्धांत से दोस्तों किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कुछ विद्वानों का मत है दोस्तों कि अगर देखा जाए तो भागवत धर्म में 5 वृष्टि वीरों की जानकारी प्राप्त होती है। इन 5 वृष्टि वीरों की दोस्तों कह सकते हैं पूजा का वर्णन भी दोस्तों क्या कहलाता है, पंचरात्र सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो मैंने अभी आपको बताया 5 वृष्टि वीरों की पूजा दोस्तों, और इन 5 वृष्टि वीरों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, पंचवीर कहा जाता है। अगर इसमें नंबर 1 दोस्तों देखा जाए तो ये हैं आपके वासुदेव दोस्तों। नंबर 2 देखें तो ये हैं दोस्तों आपके संकर्षण। नंबर 3 देखें दोस्तों तो ये हैं आपके प्रद्युम्न। नंबर 4 दोस्तों अगर देखें तो ये हैं आपके अनिरुद्ध, और नंबर 5 है दोस्तों सांब। और इन चारों को सम्मिलित रूप से दोस्तों क्या कहा जाता है, चतुर्व्यूह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं जो हमारा भागवत धर्म है दोस्तों ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब कह सकते हैं कुछ प्रमुख तथ्य हैं दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं आपके भागवत धर्म से जुड़े हुए हैं और जिनसे दोस्तों क्या करता है, लगातार क्वेश्चन भी पूछता रहता है दोस्तों। तो अब हेडिंग डालेंगे प्रमुख तथ्य दोस्तों, हेडिंग डालिए प्रमुख तथ्य। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि युगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अर्थात कह सकते हैं जब से विश्व की उत्पत्ति हुई दोस्तों, अगर तब से देखा जाए तो कह सकते हैं युगों को 4 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। तो लिख लेंगे युग 4। अब इन 4 युगों को अगर दोस्तों हम क्रम से देखें तो पहला है आपका सतयुग, दूसरा है आपका त्रेता युग, तीसरा है दोस्तों आपका द्वापर युग, और चौथा जो है दोस्तों इसका नाम क्या है, कलयुग। क्या नाम है, कलयुग नाम है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों कि पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य से 60,000 ऋषियों द्वारा भक्ति की उपासना करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महाभारत से दोस्तों। तो लिख लेंगे महाभारत से नैमिषारण्य महाभारत में नैमिषारण्य से 60,000 मुनियों द्वारा उपवास की जानकारी, या कह सकते हैं दोस्तों पूजा की जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि भारत में दोस्तों कह सकते हैं कुंभ कितने वर्षों में लगता है और कहाँ कहाँ पर लगता है। तो कुंभ का आयोजन 12 वर्षों बाद किया जाता है, जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों बाद किया जाता है। नेक्स्ट लिख लेंगे दोस्तों कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, 4 स्थानों पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 12 वर्षों में लगता है दोस्तों। अगर इन 4 स्थानों को दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं इन 4 स्थानों में जो पहला स्थान है आपका, इसे कहा जाता है तीर्थराज प्रयागराज, जो गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती दोस्तों, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विलुप्त, इसके संगम पर स्थित है। नंबर 2 अगर देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका नासिक में, और नदी अगर देखें तो गोदावरी दोस्तों, और गोदावरी को दोस्तों क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नंबर 3 अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपका स्थान है हरिद्वार दोस्तों। कौन सा स्थान है,
हरिद्वार, और हरिद्वार में भी दोस्तों ये किस नदी के तट पर लगता है? गंगा नदी के तट पे। और नंबर 4 अगर दोस्तों देखा जाए तो ये स्थल है आपका उज्जैन, और उज्जैन में अगर दोस्तों देखा जाए तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है दोस्तों। तो भारत में कुंभ मेले का आयोजन कुल 4 स्थानों पर 12 वर्षों में किया जाता है। नंबर 1 प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती, नंबर 2 नासिक गोदावरी, नंबर 3 हरिद्वार गंगा नदी, और नंबर 4 उज्जैन नदी कौन सी है दोस्तों? क्षिप्रा नदी दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो कह सकते हैं भारत में एक प्रसिद्ध रथ यात्रा है दोस्तों, जिसे कहा जाता है पुरी की जगन्नाथ यात्रा। ये आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में होती है दोस्तों। तो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में होने वाली रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ में या उड़ीसा के जगन्नाथ में होती है दोस्तों, जिसमें कृष्ण, बलराम व सुभद्रा को रथ पर निकाला जाता है दोस्तों। तो लिख लेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों? पुरी उड़ीसा जगन्नाथ रथ यात्रा कब होती है दोस्तों? आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में दोस्तों। कब होती है? शुक्ल पक्ष में। और दोस्तों इसमें कृष्ण, बलराम व सुभद्रा को दोस्तों क्या किया जाता है? रथ पर बैठा करके दोस्तों निकाला जाता है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग दोस्तों प्रमुख ग्रंथ, या वे कौन कौन से ग्रंथ हैं जो भागवत धर्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख ग्रंथ दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अगर नंबर 1 देखें तो कह सकते हैं ये आपका रामायण। कह सकते हैं दोस्तों रामायण, महाभारत। अगर इन दोनों ग्रंथों को देखा जाए तो कह सकते हैं इनके बारे में कहा जाता है ये 500 ईसा पूर्व लिखे गए, लेकिन इसका अंतिम संकलन जो है ये 400 ईस्वी में गुप्त काल में किया गया दोस्तों। तो रामायण और महाभारत का कोई भी प्रमाणिकता गुप्त काल से पहले प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। तो लिख लेंगे इसके रचना किसे कहा गया है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि को रामायण का क्या कहा गया दोस्तों? रचयिता कहा गया है। कुल श्लोक कितने हैं दोस्तों? 24,000। ठीक है दोस्तों, और इन्हें कितने खंडों में किया गया है? 7 खंडों में विभाजित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामायण में भगवान विष्णु के रामा अवतार का संपूर्ण प्रसंग किया गया है दोस्तों। नंबर 2 अगर देखा जाए दोस्तों तो ये है आपकी महाभारत, जिसका अन्य नाम है जय संहिता। क्या नाम है दोस्तों? जय संहिता। अगर इसके लेखक देखें कौन है दोस्तों तो महर्षि वेदव्यास। कुल श्लोक देखें तो 1,00,000 श्लोक, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सप्तसहस्री संहिता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो महाभारत को 2 भागों में दोस्तों हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है हरिवंश पुराण, अर्थात कह सकते हैं इसमें भगवान विष्णु के कह सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया? वंशावली दी गई है दोस्तों, और भगवान कृष्ण और गोपियों के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है दोस्तों। और इसका दूसरा भाग जो है इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, और इसमें कह सकते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन किया गया है और मोक्ष की चर्चा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो जो तीसरा ग्रंथ है दोस्तों ये हैं आपके पुराण दोस्तों। क्या है ये आपके दोस्तों? पुराण। लिख लेंगे नंबर 3 पुराण। तो कह सकते हैं दोस्तों अगर पुराणों को देखा जाए तो 18 कुल, इनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए
तो कह सकते हैं इनका अंतिम संकलन दोस्तों कब किया गया, गुप्त काल में किया गया। और पुराणों में कह सकते हैं देवताओं की, इसके अलावा कह सकते हैं राजाओं की, या कह सकते हैं बड़े बड़े तपस्वियों की वंशावली को दोस्तों दर्शाया गया है दोस्तों। इसके अलावा कह सकते हैं चंद्रवंश के राजाओं और सूर्यवंश की राजाओं की वंशावली को दोस्तों किस में दिखाया गया है, पुराणों में दोस्तों दिखाया गया है। लेकिन कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जो गुप्त काल के पहले प्राप्त हुआ हो दोस्तों। तो कह सकते हैं पुराणों का अंतिम संकलन दोस्तों कब किया गया, गुप्त काल में ही दोस्तों किया गया। और ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं जो पुराण हैं आपके, या रामायण है दोस्तों, या महाभारत है, इन्हें महिलाओं को और शूद्रों को सुनने का अधिकार दोस्तों बाद में दिया गया, पहले इनको इसका अधिकार प्राप्त नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे भागवत धर्म की दोस्तों क्या होती है, समाप्ति होती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के मध्य अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।